ठीक है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञान मान सम्मान का खेल। पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट हैं, प्लीज हमें हॉट सीट तक पहुंचने का कोई एक सीक्रेट बता दीजिए। अब वैसे तो दोस्तों मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, लोगों की बार बार रिक्वेस्ट ने और उनके दबाव ने मुझे आज वो सीक्रेट जो है वो बताने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई साहब इधर आ जाओ, आ जाओ और नज़दीक आओ यार, सीक्रेट बात बोलनी है। हाँ ठीक है, हम बस यहीं रुक जाओ। सीक्रेट बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा देवियों सज्जनों। हाँ धन्यवाद आपका, सर भी हिला दिया आपने। देखिए, ये जो कोड है मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला हूँ। आप पहले तो कागज़ पेंसिल निकालिए। निकाल लिया? धन्यवाद। अब लिखना शुरू कीजिए और लिखने के बाद इस कागज़ को मोड़ करके अच्छी तरह किसी एक सेफ जगह पर रख दीजिएगा। ओके, लिखिए। के, ए नहीं के यार, के, ओ एस एच आई एस एच, कोशिश। समझ गया? बस अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। जी हाँ देवियों और सज्जनों, कोशिश ही यहाँ पहुँचने का सबसे आसान रास्ता है। और हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी है, वो है और भी ज़्यादा कोशिश। इसके अलावा यहाँ आने का और कोई शॉर्टकट नहीं है, न पैसे देके, न किसी की बातों में आके। और ध्यान रखिएगा, मैं ये बता दूं कि ये सीक्रेट कोड सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति का ही नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये सीक्रेट कोड इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूं। फिर देखिए हम दोनों कैसे रचते हैं एक नया इतिहास इस मंच पर। सफलता का जो कोड मैंने बताया है वो मेरे सामने बैठी जैसलमेर राजस्थान की एक ऑसम गर्ल मधु यादव शायद पहले से ही जानती थी ये कोड। इनकी कोशिश, संघर्ष और ऑसमनेस ने ऐसा रंग दिखाया कि इन्होंने कल 80,000 रुपए तक ये जीत चुकी थी और एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है उसका इन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। अब आज देखते हैं कि ये इसी कोशिश के साथ कितना और आगे बढ़ती हैं। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर, और तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज आप निहायत ही खूबसूरत लग रही हैं। Oh my God. आपने हेयर स्टाइल अपनी बदल ली है और आपके पिताजी भी यहाँ पर नमस्कार, आपका स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ओके मधु, जैसा कि आपने कल कहा था, आपने छठे प्रश्न पे अपना मनचाहा पड़ाव लगाया था। जी सर। 1,60,000 रुपए पे। अब अगला प्रश्न और आज का जो पहला प्रश्न होगा वो वही होगा, तो बहुत ध्यान से खेलिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। Let us play। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से टेनिस खिलाड़ी भारत के लिए ओलंपिक पदक जीत चुके हैं? ऑप्शन सुनिए। ए लियांडर पेस, बी सानिया मिर्जा, सी रोहन बोपन्ना या डी महेश भूपति। सर इट्स ए लिएंडर पेस। ए लियांडर पेस। जी। श्योर हैं आप? जी। ताला लगाने लायक? यस सर। लॉक कर दिया जाए? जी। ओके कंप्यूटर जी, लियांडर पेस ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और बधाई आपको, आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। मधु यादव जी का मनचाहा पड़ाव पार हो गया है। इसे आप अपने पास संभाल के रखिए।
इतनी रकम तो आज आप अवश्य ले जाइएगा घर। जी सर। ये बताइए कि ये पहला चेक है, ये इतनी पहला बड़ी चेक रकम है का आपका? हमारे नाम पे। जो आपके नाम पर है, जी क्या कीजिएगा इसका? सर, काम तो बहुत सारे करने हैं, लेकिन जहाँ तक इस चेक का सवाल है, तो जो हमारा छोटा भाई है वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो ये उसकी पढ़ाई के लिए। परिवार के लिए दे देंगी आप? जी। अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे? हमारे लिए पापा हैं। आपके लिए पापा हैं? जी। ओके। तो लियांडर पेस बिल्कुल सही उत्तर। 1996 के एटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने ये पदक एकल मुकाबले में जीता, सिंगल्स में जीता था। चलिए मधु यादव जी, 7वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करता हूं। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। 3,20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनीतिज्ञ के पिता अपने देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शेख हसीना, बी खालिदा जिया, सी ओंग सांग सू ची, या डी चंद्रिका कुमारटुंगा। सर इट्स ए शेख हसीना। ए शेख हसीना। जी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। मालूम था आपको या मुजीबुर रहमान। कॉन्फिडेंट हैं? जी। फाइनल आंसर दीजिए। खालिदा जिया जी तो किसी डिक्टेटर की वाइफ आई थिंक, और शेख हसीना जी के पिताजी मुजीबुर रहमान, वो ही फर्स्ट राष्ट्रपति थे बांग्लादेश। नो, वो तो प्रधानमंत्री थे। माय गॉड। क्या करना चाहेंगे आप? आंग सान सू की। सर सी, आंग सान सू की। उनके फादर म्यांमार के। श्योर? या आप बहुत हम तो अच्छे से कंफ्यूज हो गए, नहीं बुरे से कंफ्यूज हो गए। क्या चल रहा था आपके मन में? सर मुजीबुर रहमान तो शायद पीएम थे बांग्लादेश में, और म्यांमार में आई थिंक राष्ट्र प्रेसिडेंशियल है शायद, तो और खालिदा जिया नहीं हो सकती हैं, एंड चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, तो शेख हसीना और खालिदा जिया तो नहीं हो सकती हैं, बट चंद्रिका कुमारतुंगा, आंग सान सू की होना ही चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। बहुत आराम से खेलिए मधु जी, आप बहुत हड़बड़ी में हैं आज, ऐसा लग रहा है। कहीं जाना है क्या डेट वेट पे? सर नहीं, कहीं नहीं जाना। नहीं, कल आपने काफी बयान दिया था सर कि एक तो आपने नेशनल टीवी पे हमसे ये बुलवा लिया। नहीं, पर आपने कहा कि आप बहुत ईमानदारी की आप रिस्पेक्ट करती हैं, और हम भी आपके बहुत इज्जत करते हैं कि आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी जो प्रेम कहानी थी वो आपने सुनाई हमें। कोई बात नहीं, बाबूजी से अनुमति मिल चुकी है। सर डबल डिप। श्योर? जी। कंप्यूटर जी, मधु यादव अपनी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। मधु, आपको बता दूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं जी। और ना ही आप कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकती हैं। ओके। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको कि आप इसी प्रश्न के 2 बार उत्तर दे सकती हैं। ओके। आप अपना पहला उत्तर बताइए मुझे। सी, आंग सान सू की। कंप्यूटर जी, सी ओंग सान सू ची पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास केवल एक ही उत्तर बाकी है और आपको बताना होगा कि वो दूसरा उत्तर क्या है आपका। शेख हसीना नहीं है। मिस्टर मुजीबुर रहमान पीएम थे बांग्लादेश के, जो सबसे पहले बने थे। वही थे शायद जो क्रांति हुई थी उसके नेता। एंड खालिदा जिया के हस्बैंड जो थे वो डिक्टेटर थे। खालिदा जिया की पिताश्री के बारे में तो पता नहीं है। सर डी। I don't know what to do. I'm totally confused. सही जवाब आपको देंगे 3,20,000 रुपए।
गलत उत्तर आपको वहीं रखेंगे 1,60,000 रुपये। आप कोई और लाइफलाइन नहीं ले सकती हैं, आप क्विट नहीं कर सकती, आपको उत्तर देना ही होगा। डी चंद्रिका कुमार दूंगा। फाइनल आंसर आपका जी। कंप्यूटर जी, चंद्रिका कुमार टुंगा डी पे ताला लगाइए। मधु, आपने बारी बारी हर एक नाम को ले लिया। पहले आपने कहा शेख हसीना, फिर आपने कहा नहीं वो तो प्रधानमंत्री थे, फिर आपने कहा खालिदा जिया जो है वो तो डिक्टेटर के द्वारा आई थी, फिर ओंग सान सू ची पे आपने लगाया, अंत में आपने लगाया चंद्रिका कुमार टुंगा। जी सर। मधु, ये उत्तर गलत है। खालिदा जिया। शेख हसीना सही उत्तर था, जो कि आपने पहले सोचा था। ओह माय गॉड। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। मुजीबुर रहमान was the first elected president on 10th April 1971. He remained president in absentia until his return from Pakistan, where he was interned on 10th January 1972. Became prime minister in 1972 and again president in 1975. शेख हम इसमें हसीना कंफ्यूज हो गए कि मुजीबुर रहमान पीएम थे या प्रेसिडेंट थे। पता तो था, दोनों थे वो, बस इस अलग-अलग समय पर। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे कौन। खालिदा जिया नहीं थी, ये हमें पता था क्योंकि वो भी लेकिन PM रह आपने चुकी हैं। पहले शेख हसीना कहा और वो एकदम सही उत्तर था। It's okay। कोई बात नहीं, आप 1,60,000 रुपए जीती हैं मधु, और हमारे साथ आपने समय बिताया, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। Thank you, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच मधु फॉर बीइंग विद अस। ऑल द बेस्ट। गला मिलने भूल गए। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए कंटेस्टेंट्स। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन ओलंपिक एथलेटिक प्रतियोगिताओं को उनकी दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिसकी दूरी कम है उसे पहले रखें। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A marathon, B 4x100 relay, C 4x400 relay, D 20 kilometer walk. समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B 4x100 meters relay, उसके बाद आता है C 4x400 meter relay, फिर आता है D 20 किलोमीटर वॉक, और अंत में है A मैराथन, जो कि 42 किलोमीटर का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो B, C, D, A ये है सही क्रम। अब आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने। सबसे तेज उत्तर किसका है? महेश कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मोतीचूर का लड्डू काम हो गया। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। एक बार फिर आपको बधाई। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कालकागढ़ी नई दिल्ली से महेश कुमार जी। ये एक कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हैं। महेश कुमार जी, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया है आपके ऊपर, आपकी बात आप ही के साथ, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं फादर एग्नल पॉलिटेक्निक में लैब असिस्टेंट कम हार्डवेयर इंजीनियर काम करता हूं। मैं संयुक्त परिवार में रहता हूं। वैवाहिक रूप से मैं बताना चाहता हूं कि मैं शादी का लड्डू मैं खा चुका हूं, और उसके परिणाम स्वरूप मेरे गुलाब जामुन के रूप में मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा गुलाब जामुन 1.25 साल का था जी, वो जब मम्मी पार्क में लेके गई
भागता बहुत था, पार्क में से निकलने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी पीछे से बैक हो रही थी तो उसकी चपेट में आ गया था। साल भर पूरे वाइफ भी मैं भी बहुत डिप्रेशन में रहा और इस बीच में 18 सितंबर 2003 को मेरी बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया आई तो हमारे घर में फिर से खुशियाँ लाई। उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ तो पूरा खुशियों का माहौल था, सब कुछ ठीक था। फिर पिछले साल ही पता चला कि पिताजी को कैंसर हो गया है। तब लगा कि फिर से मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर बिल्कुल टूट के गिरा है। वो समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों वाला रहा। भगवान की दुआ से अब पिताजी ठीक हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अगर मैं 1 करोड़ रुपए जीतता हूं तो पिताजी का इलाज के लिए पैसा रखूंगा। बच्चे हैं उनका भविष्य सिक्योर करूंगा। महेश कुमार जी, आपके जो दुखद एक हादसा हुआ आपके जीवन में, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आप बहुत ही हंसमुख इंसान लग रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर हंसी खुशी ही बनी रहे। पुरानी बातें जो हैं वो बहुत कष्ट देती हैं जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपने जीवन को एक नई तरीके से संवारा है। आपको एक बार फिर हम स्वागत के साथ अभिनंदन करते हैं आपका और तालियों से आपका प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि आपके साथ जो बीता है उसे आप भूल जाइए और यहाँ आकर के आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने साथ किसको लाए हैं? अपनी पत्नी को लाए? मैं अपना लड्डू साथ लाया। जी जी। और सबसे पहले आपको स्वागत और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुई हैं, इनके लिए तालियां देवी और सज्जनों। जब परिचय करवाया था देवी और सज्जनों महेश कुमार जी का, तो ये बहुत हंसमुख तरीके से आया और उन्होंने कहा कि ये अपनी पत्नी को लड्डू कहते हैं और अपने बच्चों को गुलाब जामुन। और उसी समय हमने इनसे पूछा था कि यदि आपको मुझे किसी मिठाई का नाम देना पड़े तो आप कौन सी मिठाई बताएंगे? तो आपने बताया कि एक मेरी तस्वीर लगी थी कहीं पर, उसमें शायद इनको लगा कि मेरा पेट जो है वो बाहर निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा साहब मैं मोतीचूर का लड्डू बना रहा हूँ। तो भाई साहब मोतीचूर का लड्डू खाना मैंने बंद कर दिया है आपकी बातों के बाद। लेकिन हम आपको शुभकामनाएं देते हैं महेश कुमार जी, और लड्डू जी का आशीर्वाद भी है, आपका जीवन सुखमय हो। चलिए आपके सामने बहुत जल्द मैं सारे नियम पढ़ देता हूं। 13 प्रश्न आएंगे आपके पास महेश कुमार जी। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 13वें प्रश्न में जाएंगे जो देगा आपको 5 करोड़ रुपए। 4 लाइफलाइन्स हैं आपके पास। आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइस देवी और सज्जनों एक्सपर्ट हैं CNN IBN की सीनियर एडिटर, प्राइम टाइम न्यूज़ की एंकर और होस्ट सुहासिनी हैदर जी। सुहासिनी जी न्यूज़ 360 और वर्ल्ड व्यू जैसे कार्यक्रम होस्ट करती हैं। बहुत बहुत स्वागत सुहासिनी हैदर। थैंक यू सो मच सुहासिनी जी, थैंक यू। महेश कुमार जी जल्दी से बताइए कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? सर मैं 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये, ओके। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपये मन चाहा पड़ाव महेश कुमार जी लगाना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। यहां तक जैसा कि आप जानते हैं सुई मुई जी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। 45 सेकंड मिलेंगे आपको और उसके बाद आपके पास समय ही समय। तो शुभारंभ किया जाए इस खेल को। जी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए महेश कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। 5,000 रुपयों के लिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार अगर कोई किसी से हार मानता है तो वो क्या करेगा? आपके ऑप्शंस है ये। ए लकड़ी काटेगा, बी हथौड़ा पीटेगा, सी जाल बिछाएगा या डी लोहा मानेगा। तो लोहा मानेगा सर, डी लोहा मानेगा। जी। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी लोहा मानेगा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है, इस पे अपना दिमाग लगाइए। ये 10,000 रुपए देंगे आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना भाई लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए क्या देता था? ऑप्शन सुनिए। ए तिरंगा झंडा, बी गांधी जी का फोटो, सी भागवत गीता या डी फूल। लगे रहो मुन्ना भाई। गांधी जी का फोटो। 25 सेकंड रह गए हैं। फूल सर, डी फूल। डी फूल? फूल। ओके, फूल। फाइनल उत्तर है डी फूल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, 10,000 जीत गए आप। इस फिल्म में मुन्ना भाई गांधीगिरी के सहारे लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करते थे। बहुत उम्दा फिल्म थी ये, राजू हिरानी की बनाई हुई, विधु विनोद चोपड़ा के निर्माण में संजय दत्त ने इसमें काम किया था। 10,000 रुपए के आप विजेता हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 20,000 रुपयों का। तीसरा प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर महेश कुमार जी ये रहा। इनमें से किस यंत्र का इस्तेमाल वोल्टेज नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए स्टेबलाइजर, बी इन्वर्टर, सी यूपीएस या डी चार्जर। सर ए स्टेबलाइजर। श्योर? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। कंप्यूटर जी स्टेबलाइजर ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 20,000 जीत गया। महेश कुमार जी, आपने कहा था कि आप हार्डवेयर वगैरह और लैब असिस्टेंट हैं। किस तरह का काम है ये? सर इसमें बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताते हैं कि मदरबोर्ड क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, कैसे असेंबल होता है, कैसे काम करता है। इसके अलावा सर पूरा जो मेंटेनेंस है कंप्यूटर लैब में, कोई भी कंप्यूटर ख़राब होता है तो वो जिम्मेदारी मेरी होती है उसको ठीक करने के लिए। कमाई कितनी हो जाती है आपकी महेश कुमार जी? सर तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं है सर, 13,500 रुपये प्रति माह मिलती है, तो गुजारा चल रहा है सर। अब पिताजी भी जी आपने बताया कि हो गए हैं, उनका आप इलाज करवाना चाहेंगे। सर पिछले साल हमें पता चला था कि पिताजी को कैंसर हो गया है। वो खाना नहीं खा पा रहे थे। फिर लगभग उस जब कैंसर का पता चला तो फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानियां शुरू हो गई। फिर इलाज में रेडिएशन कंटिन्यूसली, कीमोथेरेपी, और उसके बाद जो कीमोथेरेपी में तो वैसे ही आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो रात भर पिताजी के पास बैठे रहते थे, वो सो नहीं पाते थे। डॉक्टर के पास गए तो सारे डायग्नोस हुआ तो 4th स्टेज उन्होंने बताया। 4th स्टेज बताया तो और ज़्यादा हमें हैरानी हुई, धक्का लगा कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान महेश कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि आजकल बहुत अच्छे चिकित्सा के ऐसे यंत्र बने हैं जहां पर कैंसर को भी हराया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहां से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और अपने बाबूजी का आप इलाज करवाएं और अपने जीवन को और सुखमय बनाएं। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सर। जैसे हर आदमी के जीवन में उतार आते रहते चढ़ाव आते हैं, तो आपके साथ भी सर कोई जैसे आप ऐसा हुआ कि एकदम जीवन में उतार चढ़ाव? देखिए, जीवन में तो कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आपने सर उस उतार को, उससे निकलने के लिए कैसे काम करता गया मैं? जी। और बहुत सारी दुविधाएं आई जीवन में, लेकिन बाबूजी हमेशा कहते थे कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है जी। तो संघर्ष करते रहना चाहिए। और जैसा कि आज हमने पढ़ा, कोशिश बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में बिना कोशिश के कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो कोशिश करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुल जाता है, हल्का सा भी खुल जाए तो वहाँ अपना पाँव डाल देना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो और चौड़ा होता है। और इस तरह अपने जीवन को हमने आगे बढ़ाया। चलिए महेश कुमार जी, आगे बढ़ते हैं इस खेल में। अब चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, ये दे सकता है आपको 40,000 रुपये। अगला प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचानिए। ऑप्शंस मैं आपके सामने पेश करता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए गुलाम अली, बी मेहंदी हसन, सी अमानत अली खान या डी जगजीत सिंह। सर ये मेहंदी हसन साहब हैं। मेहंदी हसन साहब, बहुत ही अभी उनका निधन हो गया सर। हाँ, बड़ा दुख हुआ सुन के, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट गजलों में से एक है सर। क्या करना चाहेंगे आप? मैं बी के साथ जाऊंगा सर। मेहंदी हसन, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 40,000 जीत गया।
सर ये गज़ल ना लड्डू को मैंने 100 बार सुनाई होगी। जी जी जी, ऐसा क्यों आपने उनको सुनाया? नहीं, गज़ल ही बहुत अच्छी है सर। जी हाँ, जी रफ्ता रफ्ता वो मेरे, रफ्ता रफ्ता वो आपके, और समझ गया। सर मैं एक बात आप ये बोल दीजिए सर, मुझे आपका एक डायलॉग बहुत ही अच्छा लगता है सर कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। तो अब ये इतनी बार बोल चुके हैं कि लोग कहें सर इस डायलॉग को अब आप बदल नहीं दीजिए। सर, इसको मत बदलिए सर। तुम्हारा नाम क्या है महेश, ऐसा नहीं हो सकता। बात वही है, कहने का तरीका बदल दिया है। आगे बढ़ते हैं, महेश कुमार जी अब आ रहा है 5वां प्रश्न, ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए 80,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चिकित्सा के क्षेत्र में IVF तकनीक के जरिए किस समस्या का निदान किया जाता है? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, विच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ IVF टेक्निक? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, infertility, B, artery blockage, C, kidney failure, or is it D, night blindness? IVF. इनफर्टिलिटी सर। Infertility. जी सर, बांझ। फाइनल आंसर दीजिए। इनफर्टिलिटी सर। कंप्यूटर जी, इनफर्टिलिटी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, और आप 80,000 जीत गए। In vitro fertilization, IVF, in vitro fertilization literally means fertilization in glass, giving us the familiar term test tube baby. यस। टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अब आप जीत गए हैं 80,000 रुपए, और अगला प्रश्न जो है वो आपको अपने मन चाहे पड़ाव पे पहुंचा देगा, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपयों के लिए आपके सामने अब ये रहा। संसद में 2012-13 का रेल बजट किसने पेश किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, CP जोशी, B, मुकुल रॉय, C, लालू प्रसाद, या D, दिनेश त्रिवेदी। तीस सेकंड बचे। सर डी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन डी, दिनेश त्रिवेदी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, दिनेश त्रिवेदी डी पे ताला लगाइए, बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, और मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको महेश कुमार जी। ये रहा आपका चेक, इसे आप अपने पास। थैंक यू सर। अब हम आपके सामने पेश करेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछने से पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लड्डू जी से आपकी मुलाकात कहां पर हुई? सर हमारे में अरेंज मैरिज होती है सर। जी हाँ। हमारे समाज में ऐसे मिलना मिलाना नहीं होता सर। इवन शादी से पहले भी हमारी ना कभी एक दूसरे को देखा ना कुछ हुआ। मम्मी उनको देख के आई और जो भी हो गया पसंद हो गया। क्या हुआ सर, उस टाइम में फ़ोन हमारे घर था नहीं। जी हाँ। 99 में तो अंकल के घर लगा हुआ था फ़ोन, तो अक्सर वहाँ से इनके यहाँ से फ़ोन आते थे जैसे, तो बात होती थी। तो मेरे एक मित्र हैं, उनके गांव की ही ये थी, तो उन्होंने एक बार इनसे मेरी बात कराई कि भाई ऐसे ऐसे। तो फिर उसके बाद मैंने भी फिर कोशिश करके पापा को मैंने कहा फ़ोन लगवा लो, घर में बहुत ज़रूरी होता है बात करना। फिर कुछ दिनों में बाद कंटिन्यूसली ब्लैंक कॉल आने लगी। ब्लैंक कॉल आने लगे आपके पास? ब्लैंक कॉल आती थी, मुझे गुस्सा आता था, मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोलता था। फिर जब शादी हो गई तब मुझे पता चला कि ये ब्लैंक कॉल ये इनका ही था। ओहो। और बताती थी कि जब आप कुछ उल्टा सीधा बोलते थे तो मुझे मजा आता था। सच कह रहे हैं ये कि नहीं? जी। बहुत आप झिझक रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो आपका ब्याह हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, कुछ छुपाने की बात नहीं रह गई है। इसी तरह आप हंसमुख रहा कीजिए। तो अब बताइएगा आप हमें अगले प्रश्न का सही उत्तर। ब्लैंक कॉल को भूल जाइए आप। जी सर।
सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। सुई मुझी अब शांत हो गई हैं, आपको परेशान नहीं करेंगी। तैयार हो जाइए महेश कुमार जी। 3,20,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। महाभारत के अनुसार नागराज वासुकी द्वारा दिए गए पेय के पीने से किसमें 8,000 हाथियों का बल आ गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए भीम, बी घटोत्कच, सी जरासंध और डी दुर्योधन। सर मैं ए के साथ जाना चाहूँगा, भीम। आप ए के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। श्योर हैं इसके बारे में? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। क्या करना चाहेंगे? मैं लॉक करना चाहूँगा सर। कंप्यूटर जी, भीम ए पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। क्यों आपने कहा भीम होना चाहिए? सर वो 8,000 हाथियों का बल शायद भीम में ही था सर। और शायद नहीं, भीम में ही था। घटोत्कच तो इसका बेटा था। भीम का जरासंध भी नहीं। और वो भी बहुत बलवान थे। और दुर्योधन भी। गलत तो नहीं हो गया? महेश कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आप 1,60,000 रुपए जीते हैं, और यदि आपका उत्तर गलत हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 1,60,000 तो आप आज यहां से अवश्य ले जाएंगे, लेकिन आप ले जाएंगे 3,20,000। भीम बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम। ₹3,20,000 रुपए। महेश कुमार जी, बहुत सही उत्तर दिया आपने, और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं ये चेक यहां रख रहा हूं। दुर्योधन ने भीम को विष खिलाकर नदी में फेंक दिया था, और नदी से होते हुए भीम नागलोक में पहुंच गए, और वहां के राजा वासुकी ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर यह पेय पदार्थ दिया था उन्हें, 8,000 हाथियों का बल। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं महेश कुमार जी। जी सर। और आपने कहा कि आपकी तनख्वाह जो है वो तकरीबन 13,000 रुपयों की है। जी सर। ये मेरे 3 साल की 3 साल की कमाई है सर। आपकी बुद्धि के अनुसार आज आपको यहाँ पर मिल गए हैं। जी सर। कैसा लग रहा है आपको महेश कुमार जी? बहुत खुश हूँ सर, और मैं कौन बनेगा करोड़पति का बहुत आभारी हूँ सर कि मुझे इस लायक समझा कि, और माता रानी कालका मैया की कृपा है जी कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। देखिए, आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान जो है वही आपको यहाँ लाया है, और आज आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान ही आपको 3,20,000 रुपए तक ले गया। ये कभी मत भूलिएगा। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महेश कुमार जी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, आप बहुत सुंदर खेल रहे हैं। 6,40,000 रुपए महेश कुमार जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस गेंदबाज ने टेस्ट मैचों में 2 शतक जमाए हैं? और आपके ऑप्शंस है ये, ए हरभजन सिंह, बी इरफान पठान, सी उमर गुल या डी ब्रैड हॉग। सर मैं हरभजन के साथ जाना चाहूँगा सर। आप हरभजन के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। श्योर हैं इसके बारे में? हाँ सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से किसी ने भी और कोई शतक मारा है, और 2 शतक हरभजन सिंह ने लगाए थे सर। फाइनल उत्तर दीजिए। जी सर, हरभजन सिंह। कंप्यूटर जी, हरभजन सिंह ए पे ताला लगाया जाए और बताएं कि यह सही उत्तर है या नहीं। $6,40,000 जीत गए आप। वेल प्लेड महेश कुमार जी, बहुत खूब और बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप।
अद्भुत खेल हो रहा है ये आपका। 6,40,000 रुपए ये यहां चेक रख दिया है। 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 शतक जमाए हरभजन सिंह ने, जो कि हैं गेंदबाज, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही प्रबल गेंदबाज, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच में 2 शतक लगाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। और सबसे अच्छी बात यह है महेश कुमार जी कि अभी तक आपने अपनी एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न, और यह देगा आपको 12,50,000 रुपए। अभी तक आपने अपनी एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वर्ष भारतीय गणतंत्र दिवस परेड समारोह में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए? ऑप्शन सुनिए। ए थाईलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिनलैंड या डी इटली। सही उत्तर 12,50। गलत नीचे ले आएंगे आपको 1,60 पर। चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित है। सर ए थाईलैंड सर। श्योर हैं आप? जी सर। कॉन्फिडेंट एकदम? जी सर। फाइनल उत्तर बताइए आप अब। जी ए थाईलैंड सर। आप 6,40 जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत नीचे 1,60 पे ले आएंगे। आपने कहा ए थाईलैंड, लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, थाईलैंड ए पे ताला लगाइए और बताइए कि महेश कुमार जी सही हैं या नहीं। महेश कुमार जी आप सही हैं, बिल्कुल। 12,50,000 रुपए बिना किसी लाइफलाइन के इस्तेमाल किए आप इतनी ऊंचे पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों की गड़गड़ाहट और होनी चाहिए देवियों सच में। 12,50,000 रुपए ये मैं यहां रख रहा हूं। यिंगलुक शिनावात्रा इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, और रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है उसमें उनको आमंत्रित किया गया था। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। और श्रीमती जी के चेहरे पर, लड्डू जी के चेहरे पर कोई भी, हाँ अब आई हंसी। इससे पहले आप मुस्कुरा ही नहीं रही थी। ये 12,50 में से इनका भी कुछ हिस्सा आएगा या नहीं महेश कुमार जी? सारा इसी का ये सर। सारा इन्हीं का है। अब ये नेशनल टीवी पे इन्होंने प्रचार कर दिया इसका। घर पहुंचते मांग लीजिएगा। ठीक है सर। जी। आज केबीसी के माध्यम से सर मैं अमर हो गया हूँ सर। मैं अमर हो गया। मैं जिंदगी भर मैं जाना जाऊँगा अपने गांव में। कोई महेश कुमार है कालकागढ़ी गांव का, जो आपके साथ बैठ के और इतनी भारी भरकम रकम जीता हुआ है सर। मुझको आप श्रेय मत दीजिए, अपने ज्ञान को आप श्रेय दीजिए। मैं अमर कर दिया सर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हम इनका अभिनंदन करेंगे इस स्टेज पर। महेश कुमार जी आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप एक लैब असिस्टेंट हैं और आपने ज्ञान का पाठ। सर ये मेरी 12 साल की कमाई है सर। ये 12 साल का आपका कमाई है। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। इसी तरह आप और आगे भी बढ़ें, यही हमारी उम्मीद है। तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है कि हम घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो विजेता हैं उनका नाम घोषित करें। मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज के हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन हैं। ये है समित रॉय दुर्गापुर से। समित रॉय दुर्गापुर, फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो। समित रॉय जी। यस स्पीकिंग। जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। ओ यस सर, बोलिए बोलिए। जी समित रॉय जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट।
यस सर। और आपने एकदम सही उत्तर दे करके 1 लाख रुपए जीत ले आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप समित रॉय जी दुर्गापुर में? सर मैं अभी एसआर ऑयल में काम कर रहा हूँ। ओके समित रॉय जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रतियोगिता का नाम है घर बैठे जीतो जैकपॉट। तो हमारे पास एक और प्रश्न होता है जिसे हम जैकपॉट प्रश्न कहते हैं। ओके सर। और अगर आप उसे खेलना चाहें और अनुमति दे दें और आपने यदि उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। ओके। आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं? नो सर, आई विल नॉट प्ले। सर आपसे बात हो गया, इतना ही काफी है सर। आप जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलना चाह रहे हैं? नो सर, नो सर। ओके समित रॉय जी, आपको हम एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। तालियों के साथ आपका अभिनंदन हो रहा है, इसे स्वीकार कीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। समित रॉय जी 1 लाख रुपए घर बैठे बैठे जीत गए। सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अब अगला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और वो है ये, इनमें से किस खेल में आप आमतौर पर खिलाड़ियों को मैदान में हाउस एट बोलते हुए सुनेंगे? ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी क्रिकेट या डी बैडमिंटन? इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप घर बैठे बैठे बन जाएं लखपति। महेश कुमार जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न जो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की, ये सब की सब जीवित है। 25 लाख रुपयों के लिए महेश कुमार जी अगला प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस अन्य शहर के बीच चलती है? And your options are A. Jammu, B. डिब्रूगढ़, C. अमृतसर या D. द्वारका? सही उत्तर 25 लाख। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। गलत उत्तर 1,60,000 पे ले आएंगे। बहुत ध्यान से और सोच समझ के खेलिएगा। सर मैं बी के साथ जाना चाहूँगा। बी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ सर। आप गैस कर रहे हैं या जानकारी है आपको इसके बारे में? सर मैं ऑडियंस बोल लूँगा सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे सर? ओके कंप्यूटर जी, महेश कुमार जी अपनी पहली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए और ऑडियंस आप तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। अधिकतर जनता कह रही है जो आपने कहा था। मुझे भी लग रहा था सर डिब्रूगढ़। मैं जनता जनार्दन के साथ। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है बी को। जनता के साथ जाएंगे? जनता जनार्दन जी। लॉक कर दिया जाए डिब्रूगढ़? जी सर। कंप्यूटर जी, डिब्रूगढ़ बी पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। भाई साहब आप 25 लाख रुपए जीत गए। वेल प्लेड ऑडियंस। धन्यवाद। थैंक यू। 25 लाख रुपए। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप महेश कुमार जी। और पहले आपके मन के अंदर यही उत्तर आया था? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके मन में भी पहले यही उत्तर आया था, लेकिन शायद आप श्योर नहीं थे, इसलिए आपने सोचा कि जनता की राय ले लेनी चाहिए। दिस वीकली ट्रेन covers a distance of 4,275 kilometers in 82 hours. It joins Dibrugarh town in Assam to Kanyakumari,
Nadu, which is the southernmost tip of mainland India. 25 लाख रुपए महेश कुमार जी आप जीत गए हैं और 3 लाइफलाइन अभी भी आपकी जीवित हैं। मैं आपको बधाई देता हूं और बधाई के साथ साथ 11वां प्रश्न जो आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके प्रश्न को देखिए, सोचिए और फिर उत्तर दीजिए। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किसी भी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी वेस्ट बंगाल या डी केरल। आपके पास 3 लाइफलाइन बची। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे ले आएंगे 1,60,000 रुपये। कभी भी आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि लाइफलाइन आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, गेम क्विट करना चाहते हैं, आप गेम क्विट भी कर सकते हैं। 25 लाख रुपए। मैं फोन फ्रेंड करना चाहूँगा सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी सर। ओके। कंप्यूटर जी, महेश कुमार जी अपनी दूसरी लाइफलाइन फोन फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और हमें बताया जाए कि इन्होंने जो 3 नाम दिए थे वो कौन हैं। किससे बात करना चाहेंगे आप? सर मैं ब्रजेश से बात करना। क्या कर रहे हैं आजकल? ये सर ब्रजेश बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में काम कर रहे हैं? जी सर। कंप्यूटर जी, ब्रजेश कुमार तिवारी को दिल्ली में फोन लगाया जाए, महेश कुमार जी उनसे बात करेंगे। देखिए उनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो। हाँ जी, ब्रजेश कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है ब्रजेश कुमार जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपके मित्र महेश कुमार जी वो हॉट सीट पर विराजमान है मेरे सामने। ओह ग्रेट सर, ग्रेट। महेश भाई वहाँ पहुँच गए? बिल्कुल, और पहुंचे ही नहीं है, ये जीत चुके हैं 25 लाख रुपए। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया खेले महेश। अब आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये 50 लाख जीत जाए। या सर, बिल्कुल सर, बताइए। अभी आप महेश कुमार जी की आवाज सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। जी सर। उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। जी सर। आपको बताना है कि सही क्या है। ठीक है सर। और इसके लिए देखिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ये बार बार मैं दोहराता रहता हूं इस वजह से क्योंकि जैसे ही महेश कुमार जी की आवाज आप सुनेंगे, जी सर। घड़ी चल पड़ती है और बहुत कम समय रह जाता है उत्तर देने के लिए। नहीं सर, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। अगली आवाज होगी महेश कुमार जी की। महेश कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। भारत के किसी भी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में शुरू हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में इस्तेमाल की गई थी? महाराष्ट्र ए, कर्नाटक बी, पश्चिम बंगाल सी, केरल डी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल। ये महेश भाई डी पॉसिबिलिटी है, डी लग रही है मेरी पॉसिबिलिटी। उन्होंने कहा डी पॉसिबिलिटी लग रही है। आपको क्या लगता है महेश कुमार जी? डी के साथ जाऊंगा सर। डी के साथ जाना चाहेंगे आप? जी सर। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे एक सर साथ। मैं एक्सपर्ट एडवाइस लूंगा सर। 2 लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं। एक्सपर्ट एडवाइस लूंगा सर। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? ओके। एक्सपर्ट एडवाइस। कबीर जी, महेश कुमार जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए। और सुहासिनी जी, आपका समय आ गया है। क्या लगता है आपको सुहासिनी जी? अमिताभ जी, मैं इनकी सराहना करना चाहूंगी कि ये फूक फूक के कदम रखते हैं, सोच समझ के वो अपना गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे ही खेलते रहें। लेकिन मैं डी पे ही अपना नंबर लगाऊंगी। मुझे भी डी लग रहा था सर। आपको भी डी लग रहा था? जी, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, मैं डी के साथ जाऊंगा सर। फाइनल आंसर डी, केरल। जी सर। कंप्यूटर जी, केरल डी पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही उत्तर। 50 लाख रुपए आप जीत गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेल प्लेड। थैंक यू। महेश कुमार जी, बहुत 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 बधाई आपको। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। और जहां तक हमने आपका रवैया देखा है, आपको सही उत्तर मालूम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसे कंफर्म कर लेना चाहिए। शुरू से ही डी लग रहा था सर जी। और जितने भी प्रश्न पे आपने लाइफलाइन ली, उन सब के लिए आपके मन में पहले सही उत्तर ही था। जी सर। बहुत खूब महेश कुमार जी, बहुत खूब, और बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। 50 लाख रुपए आ गए हैं आपके पास महेश कुमार जी। अब ये पूछना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया है, क्या मायने रखते हैं आपके लिए ये 50 लाख? बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं सर जी। बहुत ज्यादा मायने रखते हैं सर। पिताजी का इलाज हो सकता है पिताजी का इसमें। इलाज हो जाएगा सर। और मैं आपको बताऊं, मैंने पिताजी जब बीमार थे तो कुछ लोग ऐसे भी देखे मैंने, और कैंसर कितना महंगा इलाज है सर। और मैं चाहता हूं कि इन राशि में से कुछ राशि मैं उन कैंसर पीड़ित के जो परिजन हैं उनको दूं, ताकि उनकी कुछ जी, मदद ये हो बहुत सके। नेक ख्याल आपका कि आप कैंसर पीड़ितों के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको महेश कुमार जी। अब खेल को मैं आगे बढ़ाता हूं, जी सर। और अगला प्रश्न जो है वो है 1 करोड़ रुपए का। खेल के जीवन में बहुत कम अवसर मुझे ऐसा आता है कि जब मैं यहाँ पर बयान करूँ कि अगला प्रश्न जो है वो आपके 1 करोड़ रुपए दे सकता है। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन जीवित है, डबल डिप। तैयार है महेश कुमार जी? जी सर। महेश कुमार जी, 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन भारत में जन्म लेने वाले पहले ओलंपियन थे जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन सुनिए। ए, मार्गरेट एबट। बी, चार्ल्स डैनियल्स। सी, आइलीन रिगन। या डी, एल्बर्ट हिल। यह प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का। आप जीत रहे हैं 50 लाख रुपए। सही उत्तर देंगे आपको 1 करोड़। एक ही लाइफलाइन बची है आपकी, डबल डिप। गलत अगर आपने उत्तर दिया तो आप बहुत नीचे गिर जाइएगा, 1,60,000 पे। आप क्विट करेंगे तो आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर मैं क्विट करूंगा सर, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है सर। कोई भी अनुमान नहीं है आपको? कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो? मार्गरेट बोर्ड पे मुझे लग रहा है सर, पर मैं श्योर नहीं हूँ सर। क्या करना चाहेंगे आप महेश कुमार जी? सर मैं छोड़ूंगा सर, क्विट करूंगा सर। क्विट करना चाहेंगे जी आप? सर। एक लाइफलाइन है आपके पास, यदि आपको लगे कि 2 ऐसे उत्तर हैं जो कि आप श्योर हैं उसके बारे में कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ही मैं राय दूंगा आपको कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करें। मुझे मार्गरेट लग रहा है सर, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर। मैं क्विट करूंगा सर। फाइनल निर्णय आपका, अंतिम निर्णय? जी सर। क्विट करेंगे आप? जी सर। ओके। कमेटी जी, महेश कुमार जी खेल को क्विट करते हैं। 50 लाख रुपए आप जीते हैं महेश कुमार जी। बहुत उम्दा खेले, आप तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये रहा आपका चेक 50 लाख रुपयों का। आज इसे आप घर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको महेश कुमार जी, बहुत ही उम्दा खेले आप, हृदय से खेले। बहुत से प्रश्नों का आपको सही उत्तर मालूम था, लेकिन फिर भी आपने रिस्क नहीं लिया, आपने लाइफलाइन इस्तेमाल की, और यही सही तरीका है इस खेल को खेलने का। अब बताइए, आपके मन में क्या आता यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होता? मार्गरेट एबॉट सर। कबीर जी, मार्गरेट एबट ए पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही होता है या नहीं। महेश कुमार जी, ये सही उत्तर होता।
कोई बात नहीं सर, मैं अब हमें और कष्ट हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने अक्लमंदी की, क्योंकि अगर आपके मन में कहीं डाउट था तो मान लीजिए कोई और नाम ले लेते या गलत हो जाता तो फिर आप बहुत भारी रकम हार जाते। मार्गरेट एबट, born in Calcutta, won the women's golf event at the 1900 Paris Olympics. बहुत बहुत बधाई आपको महेश कुमार जी, और हमारे साथ आपने बहुत उम्दा खेला। मैं तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेल प्लेड, वेल प्लेड। तो देवी और सज्जनों, महेश कुमार कालकागढ़ी नई दिल्ली से आए, एक लैब असिस्टेंट जो कि मात्र 13,500 रुपए की महीने की तनख्वाह थी उनकी, यहां से आज 50 लाख रुपए जीत करके गए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। तैयार हैं आप लोग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। हिंदी कहावत के इन शब्दों को कहावत में प्रयोग होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, यानी अरेंज दीज वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ पॉपुलर हिंदी से। तैयार हो जाइए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए बाप बी बेटा, सी जैसा डी वैसा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी जैसा, फिर आता है ए बाप, फिर डी वैसा और अंत में बी बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 ने, और सबसे तेज जवाब किसका है? मंजू मुखर्जी। बहुत बहुत बधाई आपको मंजू जी। बहुत बहुत बधाई। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। यकीन नहीं हो रहा आपको? शाबाश। और अब मेरे सामने हॉट सीट पे विराजमान हो गई हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक हाउसवाइफ जिनका नाम है मंजू मुखर्जी। ये यहाँ से राशि जीत के पैलेस ऑन व्हील्स में सवारी करना चाहेंगी। मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ से इतनी धनराशि जीत लूँ, क्योंकि सामान्य आदमी के लिए वहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल है। इतना कॉस्टली है। तो मैं चाहती हूँ कि वो धनराशि जीत करके मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को लेकर के उसमें जाना चाहती हूँ। ओके, हमने आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है। हम चाहते हैं कि पहले हमारे दर्शक उसे देखें। आपकी बात आप ही के साथ। मैं कलकत्ता में रहती हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे घर के बाजू में ही एक स्कूल है और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं अपना प्रॉब्लम लेकर आती है, तो उनको किस तरह से उनको छुटकारा मिल सकता है, तो इन सब बातों के लिए मैं काउंसलिंग एज ए वॉलंटियर वहाँ पर करती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मेरे बायोलॉजिकल फादर इस मुखर्जी हाउस में केयर टेकर का काम करते थे, और जो यहाँ के मालिक थे डॉक्टर शिवप्रिय मुखर्जी, उन्होंने बायोलॉजिकल फादर को जाकर बोले तो तुम्हें ऐसा करो, मुझे इसे गोद लेने दो। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप कर लीजिए। उसके बाद मेरे पालक पिता ने मुझे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट करवाई और उन्होंने कहा कि तुम्हें और आगे पढ़ना है, और पढ़ करके मैं एमए पास हो गई। एमए के बाद मैं बीएड की। बीएड के बाद होम्योपैथी बायोकेमिक मेडिकल कॉलेज से मैं डॉक्टरी की परीक्षा भी पास हो गई, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपने नाम के पहले मैं डॉक्टर लगा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस शो के द्वारा इतनी धनराशि मैं कमा सकूँ जिससे मैं उनके नाम पर कि डॉक्टर शिवप्रिय मुखर्जी लाइब्रेरी खोल सकूँ। ऐसी लाइब्रेरी खोलूँगी जहाँ सारी किताबें रहेंगी और लोग वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ करके इतनी ज्ञान हासिल कर सकेंगे कि इस देश का वो सच्चे भारतीय नागरिक बन के वो सामने आ सके।
तो मंजू जी, आपने कहा कि बहुत ही जब आप छोटी थी तब आपके जो बायोलॉजिकल पिता थे उन्होंने आज्ञा दे दी अपने आपके पालक जो पिताजी कि वो आपकी देखरेख करें और आपको बड़ा करें। जी कैसा लगा आपको? जी, एक्चुअली मेरे जो बायोलॉजिकल फादर थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक लड़की वो पढ़ाई लिखाई करेगी, और क्योंकि लड़की जात होती है एक उम्र में आओ और शादी करके भेज दो, तो वो इसके मतलब खिलाफ थे कि बेटी पढ़ेगी। लेकिन मेरे पालक पिता थे वो चाहते थे कि नहीं, क्योंकि वो बैचलर थे और उनकी दिली तमन्ना थी कि मैं इस छोटी सी बच्ची को बड़ा कर कितना पढ़ाई लिखाई कराऊं, क्योंकि पढ़ने से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज पढ़ाई की हूँ बोल करके मैं आज यहाँ पर आज आई हूँ, वरना बिना पढ़े तो कोई यहाँ तक आ नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लोग तो धन दौलत के लिए मरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि किताबों के लिए मरो, क्योंकि ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फिल्म की डायलॉग नहीं बोलूँगी, ये लियो टॉल्स्टॉय की बात है। वो बोले थे कि ज़िंदगी में केवल 3 बातें ज़रूरी है, बुक्स, बुक्स एंड बुक्स। या बहुत ऊंचे विचार आपके मंजू जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ किसे लाएं अपने साथ? जी, मेरे हस्बैंड आए हैं मेरे साथ, मिस्टर श्रीधर। नमस्कार श्रीधर जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ श्रीधर जी का स्वागत। मंजू जी, बहुत जल्दी आपको रूल्स में सुना देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5000 से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 5 करोड़ रुपए तक। 4 लाइफलाइंस है आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। ओके मंजू जी, आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? पांचवें प्रश्न पे। कबीर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे मन चाहा पड़ाव मंजू मुखर्जी का अंकित किया जाए। ये अंकित हो गया है जी। और अब हम आपके साथ शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए। 5,000 रुपयों के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका मतलब हिंदू विवाह में दुल्हा दुल्हन द्वारा अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे हैं? ऑप्शन सुनिए। ए सप्तंगा, बी सप्तमी, सी सप्तऋषि या डी सप्तपदी। सप्तपदी। डी सप्तपदी। श्योर? ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, सप्तपदी डी पे ताला लगाइए। 5,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही होंगे। हिंदू विवाह में सप्तपदी होता है, 7 कदम लेते हैं। आप अब आगे कदम बढ़ाइए जी। ये है दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर मंजू जी ये रहा। T20 क्रिकेट मैच में 20 किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शंस हैं ये। ए नंबर ऑफ ओवर्स, बी नंबर ऑफ बॉल्स, सी प्लेइंग टाइम या डी नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओवर की संख्या, बॉल की संख्या, खेल का समय या खिलाड़ियों की संख्या। 2020 ओवर की संख्या। नंबर ऑफ ओवर्स। श्योर? ताला लगाने लायक? जी। कंप्यूटर जी, ओवर की संख्या पे ए ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 10,000 जीत गए आप। T20 क्रिकेट का वो मैं आपको बताने वाला था कि T20 क्रिकेट का वो रूप है जिसमें 2 टीमों के बीच में अधिकतम 20 ओवर का मुकाबला होता है। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले जाने से पहले हम धन्यवाद देंगे अपने जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं सुहासिनी जी। थैंक यू सो मच सुहासिनी जी, एंड अ बिग हैंड फॉर सुहासिनी आवर एक्सपर्ट एडवाइजर। और अब जाने से पहले देवियों सज्जनों, हमारी जो परंपरा है यानी चंद केबीसी छंद की, वो हम सुनाना चाहेंगे। इसमें सुनिए हमारे जो वर्ल्ड फेमस पप्पू जी हैं उनके कारनामे। मास्टर जी ने सर पर फेरते हुए कंघा एक सवाल पूछा उचकाते हुए कंघा। पप्पू बेटा, डूबते को तिनके का सहारा जरा दो, इसका कोई उदाहरण प्यारा। पप्पू ने अपने दिमाग की घंटी बजाई, मास्टर जी के सर पर तीखी नजर दौड़ाई और बोले, मास्टर जी आपके बचे कुचे 2-4 बाल, यही तो है डूबती जवानी में तिनके की मिसाल। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि और अनेक अनेक शुभ रात्रि। बहुत बहुत बधाई आपको।